राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने आई। आप पूरी वीडियो देखा करो, मेरा पूरा व्लॉग देखा करो। तो भाई, कल भी मेरे उसी टाइम दर्द हुआ और आज भी उसी टाइम दर्द हुआ। इस मकान में आने के बाद 2 बार दर्द हो लिया। दो कल हुआ था, आज हुआ, और एक बार जब सुबह में आया था, जब मेरे पेट में दर्द हुआ था। 24 घंटे के बाद वही टाइम हो, बिल्कुल उसी टाइम पर दर्द हो। भाई, बीमारी है, आपका दर्द हो रहा है तो लगातार ही चलता रहना चाहिए। चलो दवाई ले लिए, आराम हो गया। वो टाइम ही कैसा फिक्स हो रहा है दर्द का। तो आज मुझे मतलब एक कमाल की बात लगी। कल भी मेरा 4:30 बजे दर्द हुआ था, मुझे दवाई ले ली थी। और आज इतना खतरनाक दर्द था कि सांस अगर लूँ थी तो नू लगा था नस फटेगी ऐसे। जहाँ दर्द था सांस नहीं लिया जाता, दूसरी रोक रोक कर सांस बैठी मैं। और भाई, फिर वो क्या मुंह मल्लम सा क्या हो ही रखा अभी फौजी साहब ने लगाया और जी चुन्नी कस कर बांधी मेरे। और जब भी आराम नहीं होता, खड़े ही खड़ी रही, मैं बैठ नहीं सकी। बैठ का तो इतना दर्द होता, लेट का तो हद से ज़्यादा होता। कल भी यार, आज भी कमाल है। ऐसे ही मेरे पेट में पहले दर्द हुआ था तो 24 घंटे में ही होता। ये मेरा ही क्या, सहारनपुर में आएगा लगी मेरे बीमारी हुई या क्या हुई। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा लगा जैसे कोई मेरे नाम का टोटका कर रहा या छोड़ छड़वा रहा है। बहुत बड़ी क्रिया चल रही कि भाई राधा को इस यू करना होना चाहिए, वो ख़त्म हो जाए। सच में कह रही मैं कि भगवान की कसम, इतना खतरनाक दर्द था कि बस मुझे लगा था प्राण तो निकले ही पड़े मेरे। फौजी साहब को मुझे कहा, अगर डॉक्टर को लेने जाओगे इतना तो कुछ और हो जाएगा। क्या करूँ, दवाई ली फटाफट, मुँह मल्लम लगा। क्या तो नसों में खिंचाव हो रहा या कुछ, भाई कुछ पता नहीं किसी ने क्या करवा दिया। ऐसा क्या 24 घंटे में ही दर्द होना हो। कल रात पूरी रात नहीं आ, कुछ नहीं आ, और मैं इतनी खुश थी। मगर वो तो चलो नस नुस खिचड़ी होगी जैसे। वो दवाई मेरी इतनी बढ़िया मैं रखूँ जो हर टाइम दर्द की, उससे बहुत राहत मिली। अब भी अगर मैं सांस लूँ ना, जितनी बार भी ले रही, थोड़ा थोड़ा सा खिंचाव हो नस में। तो भाई, ये हुआ आज मेरे साथ। और ये मैं 10-5 मिनट का मुश्किल से व्लॉग डाल लूँ, आप ज़रूर देखा करो मेरा। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें बतानी चाह रही और बताऊंगी भी, पर जब मेरा परिवार बड़ा हो जाएगा यूट्यूब पे तो जब बताऊंगी। तो भाई, समय का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। और बेटा मेरे आने वाला है, या कल आओगा या परसों, आज कल में आने वाला है। और वो पहले बेंगलोर गया हुआ था घूमने के लिए अपने दोस्त के यहाँ, और इस टाइम वो गोवा में है। और गोवा से सीधा यहीं आओगा कल या परसों। तो भाई, इतने झटके हमने खा लिए, हद होगी 2-2.5 साल में। देवर ने सारी ज़मीन ले ली। अब 7-8 बीघे बच रही जो हमें मिलनी। वो दादा बाबा की जो होगा ना, दादा लाई चीज़ है वहाँ, उस पर भी देख लो मेरा देवर लोन लान ले लगा। और अगर पिताजी को कुछ हो जाएगा, कह देगा अरे मुझे क्या पता, इन्हें लिया होगा, इसने लिया होगा, ये लिया होगा। हमें उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है लेकर। हमें आज अगर कल को हम उसे भी लेंगे, वो अभी हमें मोल बराबर पड़ेगी जो 7-8 बीघे। और भाई दूसरी बात, मेरी जो दो रानी है वह विधवा, बीच वाली, उसकी भी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और हमारी भी। 5 घेर थे और जी 4 कमरे बगड़ में हैं, किचन विचन सब कट्ठे की, सारे बर्तन बिस्तरे खाट भैंसे। और भाई, सरसाई में एक प्लॉट था और एक दुकान थी, तो सब हड़प ली। तो भाई, हम तो यही कहना चाह रहे कि जो जैसा करेगा भरेगा जरूर। टाइम लगा हर चीज़ में ना, हर चीज़ में टाइम लगा है। अगर मैं कह रहा नहीं कि भाई इतना अच्छा आदमी था, इतना सही आदमी था, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उनके पिछले बिगड़े काम हो, कुछ कुछ बुरा कराया हो पिछला है। नहीं तो इस जन्म में तो पुलिस साहब ने किसी का बुरा नहीं करा।
ना मेरे बेटे ने करा जो उसे यह सज़ा मिली। पर मैं हर टाइम भगवान को एक ही बात कहूँ, जब भी मेरी आँख खुले, कि जिन लोगों ने हमारे साथ ये मिलकर गेम खेला और दिन रात चुगली निंदा करते रहे उसके आगे, वो हमारे पास सब रिकॉर्डिंग भी आ गई, मेरे पास बहुत ज़्यादा सबूत आ गए। उन लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँ, पहले अपना घर बसा लो हैं। और उनसे मैं एक ही बद्दुआ दूँ कि उनके भाइयों के साथ भी ऐसा ही हो, उनकी भाभियाँ भी ऐसे ही जाऊँ, उनके साथ सब गेम ऐसे ही हो हैं। एक किसी के पीछे अगर हम लग गए दिन रात भकाने में तो आदमी के दिमाग भी घूम जा, ऐसा नहीं कि घूमता। तो भाई बहुत सारी इसमें चिल्लड़ चपटी थी, बहुत के मेरे पर रिकॉर्डिंग। अब कुछ तो ऐसे आए जा कि जिनका हम यकीन भी नहीं था, ऐसी रिकॉर्डिंग आई। और मुझे कोई पहले ही बहुत समझा रही थी कि कर है, पर मैं यकीन नहीं कर रही थी। पर अब मुझे इतना यकीन है ना, जब आप बोल रही मैं बोल रही, तो अब आज तो एकदम पिछाड़ला आदमी कौन है, और नाम लेकर भी बोल रही। तो भाई दिन मैंने कई बार फ़ोन हुए, चुगली निंदा करी गई। किसी के घर को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ने की कोशिश करो। ये 10-11 साल 5 साल 2 साल में सब घूम फिर के वहाँ ज़रूर जाओ, क्योंकि मेरी जो बद्दुआ है ना दिन रात की, वह धोरे न नहीं निकलने की। एक माँ की आत्मा कितनी तड़प है वो सही पता हो, ठीक है। 20-20 22-22 23-23 साल की लड़कियों ने मेरे रिश्तेदार होकर भी तुम्हें इतनी बुराइयां करी मेरी हैं। भाई एक लड़की जिसका मैंने उस कपड़े ही पराए होंगे, उसे खिलाई होगी वह हैं, उसने इतनी चुगली मेरी थोप रखी उधर, सब मेरे पास रिकॉर्डिंग आ। और मैं उसकी ससुराल जाऊंगी और उसके पति को भी बैठाऊंगी, उसकी सास को भी बैठाऊंगी, उसके ससुर को भी बैठाऊंगी और उसके देवर को भी बैठाऊंगी, और फिर रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। छोड़ती नहीं मैं वजह से। मतलब इतनी चालाक, इतनी कम उम्र में शायद पढ़ाई कर लेती तू, जब तेरा इतना दिमाग चुगलियों में निंदा में चल रहा, इससे अच्छा तू पढ़ाई कर लेती, अधिकारी बनती, अफसर बनती, और फिर पाकिस्तान की गेलो लड़न जाती, मिलिट्री में भर्ती हो जाती। क्या दूसरों के घरों को उजाड़ने में बैठी तू, एक दिन तेरा ही उजड़ेगा। तो भाई इन लोगों का मुझे बहुत सारा पता लग गया, कौन कौन इसमें शामिल है, और ये सारी चीज़ मैं बहुत जल्दी लानी चाहूँगी। बस थोड़ा सा इस चैनल पर सदस्य जहाँ ज़्यादा बढ़ गए तो मैं फिर सारा सबूत के साथ आऊँगी। अब की बार ऐसा नहीं कि मुँह तो बोल दिया नू है रू है, उसका सबूत के साथ आऊँगी। और मतलब हम उस दिन से इतने हैरान है कि भाई इसकी कमी रह गई थी, जिस लड़की पर हमें भरोसा भी नहीं था, इसकी कमी रह गई थी, इसका हमने क्या बिगाड़ा। मेरा लड़का तो सिकलते भी नहीं जानता उसे, बस नाम ते ही जाने। शुभम ने किसका बुरा करा, फौजी साहब ने किस तरह दूरों पर करा, कभी लड़ाई माँ बाप बेटा कभी किसी को दूरों भी नहीं कहा, किसी को कभी ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोले। तो भाई बस क्या बताऊँ, मुँह भाव है जबान की एकदम बोल दूँ। और उस लड़की की मासी की लड़की भी है उसके साथ, वह भी रोज़ फ़ोन करती, वह भी सलाह देती उल्टी सीधी, दूर की नहीं है ऐ। तो भाई सारी चीज़ सबूत सब कुछ होगा मेरे पास, और मैं सबके खुलासे करूँगी, छोड़ती नहीं ना, एक को नहीं छोड़ने। दो झनी और मेरे रिश्तेदार हो गए भी तुम्हें इतना बुरा करा, तो कुछ तो सोचती किसके साथ कर रही। अच्छा भाई बाय बाय, कल मिलते हैं।